अस्सलामुअलैकुम जमात चहार। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 12, दिन जुमातुल मुबारक, तारीख 11 सितंबर 2020। आज की डायरी है बाब नंबर 5 इखलाकियात। उसका सबक नंबर 2 हम आज पढ़ेंगे अदाब मजलिस। इसकी मुकम्मल पढ़ाई करेंगे। जमा सरगर्मी नंबर 2 दरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आज हम उसको हल करेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबक नंबर है 2 अदाब मजलिस। अदाब मजलिस के पढ़ाने का मकसद क्या है कि मजलिस में बैठने के अदाब सिखाना। अब मजलिस होती क्या है उसको रीड करते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसमें पूरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम हमें इसकी भी तालीम देता है कि मजलिस में किस तरह बैठना चाहिए और मजलिस में बैठे हुए दीगर अफराद से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। अब मजलिस है क्या? मजलिस से मुराद बहुत से लोगों के मिलकर बैठने की जगह है, यानी कि ऐसी महफिल, ऐसी जगह जहाँ पे 4 या 5 या 10 या 100 या 1000 मतलब ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी मजलिस कहलाती है। अब मजलिस में बैठने के कुछ आदाब होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 5 या 10 लोग बैठे हुए हैं और आप टांगे फैला के बैठ जाएं, या आप जो है वो अगर वो लोग चेयर्स पे बैठे हुए हैं तो आप जो है वो लेटने के स्टाइल में बैठ जाएं, तो ये आपके अदाब मजलिस के ख़िलाफ़ बात होगी। तो अदाब मजलिस क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इस्लाम ने हमें जो मजलिस के आदाब बताए हैं वो दर्ज झैल हैं। हमेशा अच्छे और नेक लोगों की मजलिस में बैठा जाए। अब आपके पास इंसान के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह की उसकी सोबत होगी वो उसी तरीके से पहचाना जाएगा, यानी कि अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो लोग आपको अच्छा इंसान समझेंगे। अगर आपकी कंपनी बुरी है तो समझेंगे कि ये शख्स बुरे लोगों के साथ बैठ रहा है तो ये भी बुरा होगा। तो लिखा हुआ है, अच्छे और नेक लोगों की मजलिस में बैठा जाए। ऐसी मजालिस से दूर रहना चाहिए जहाँ गीबत और चुगली की जा रही हो या दूसरों को नुकसान पहुँचाने की साजिश की जा रही हो, यानी कि जिसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो ज़्यादा हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजू बिल इस्मी वल उद्वानी वल मासियाती रसूल। सूरह मुजादला की आयत नंबर 2 है, ए ईमान वालो, जब तुम बाहम मजलिस आराई करो तो एक दूसरे से गुनाह और ज़्यादती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बातें ना करो। यानी कि मुसलमानों को, ईमान वालों को ये हुक्म दिया गया है कि जब भी तुम लोग आपस में बैठो तो किसी गुनाह या किसी के ऊपर ज़्यादती करने का या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वाले जो काम है उनके बारे में बातें ना करो। आगे जब भी किसी मजलिस में जाएं तो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद लोगों को सलाम करें, यानी कि अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर जो शख्स बैठे हुए हैं पहले से ही, आपका हक है, आप पे फ़र्ज़ है और उनका आप पे हक है कि आप उनको सलाम करें। अपने हम उम्र और हम मर्तबा लोगों की मजलिस में बैठें, कि आप ऐसा नहीं करें कि आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं और आप बुज़ुर्गों की मजलिस में बैठ रहे हैं। ओबियसली जो बुज़ुर्ग शख्सियात हैं वो और तरह से बातें करेंगी, बच्चे उस तरह से बातें नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आप अपने हम उम्र और अपने हम मर्तबा लोगों की मजलिस में बैठें। किसी भी मजलिस में बिला इजाज़त ना बैठें। मजलिस में बैठना ज़रूरी हो तो पहले इजाज़त तलब करें। अगर आप मजलिस में पहले से मौजूद हैं तो नए आने वाले के लिए जगह बनाएँ। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, कि जब तुम्हें कहा जाए मजलिस में खुलकर बैठ जाओ तो खुलकर बैठा करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें कुशादगी अता करे। अब ये जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं ये आपके इमला के अल्फाज हैं, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखने हैं और अपनी बुक्स पे इनको हाईलाइट भी कर लेना है। अगर आप किसी मजलिस में पहुँचें तो बैठे हुए लोगों के ऊपर से फलांग कर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि जहाँ मुनासिब जगह मौजूद हो वहीं बैठ जाएं। अब देखिए हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं अक्सर औकात कि आप किसी मजलिस में पहुँचे हैं, जैसे गर्मी का मौसम है और आप जहाँ पे बैठना चाह रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपको जगह मिल रही है वहाँ पे पंखा नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, लोगों की गर्दनें फलांग के जिस जगह पे पंखा लगा होगा उस जगह पे पहुँच के चलने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत बात है। मजलिस में जब आप बैठ रहे हैं तो आप किसी की बात सुनने के लिए आए हैं, अपने ख्यालात को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए आए हैं, तो आप जहाँ पे भी बैठे जगह पे आपको जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ पे बैठ रहे हैं और सुकून से सुने और खुद जो है जवाब भी दें, बात सुने भी, गुफ्तगू शुनीद करें। ऐसे करने से मना नहीं किया गया, लेकिन अगर आप दूसरों की गर्दनें फैलांग के उसको पीछे करके आगे जाके बैठना चाह रहे हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि जो पहले आए हैं लोग उनका हक है कि वो पहले बैठें, जो बाद में आए हैं उनका हक है कि वो बाद में बैठें। आगे जी मजलिस में पाँव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, यानी कि सारे लोग बहुत बादब होके मुद्दब होके बैठे हैं और आप अपनी टांगें बिल्कुल सीधी कर लें कि थक गई हैं, तो ये गलत बात है। मजलिस में पाँव फैलाकर नहीं बैठना, आपने अदब एहतराम के साथ बैठना है।
आगे जब कोई ज़रूरत के वक्त मजलिस से उठ कर जाए तो वापस आने के बाद वो उस जगह का हकदार है जहाँ वो बैठा था। यानी कि अगर कोई शख्स आगे बैठा हुआ है लेकिन उनको कोई काम था और वो उठ के बाहर आए हैं मजलिस से, तो अब उस पर लाजिम नहीं है कि उसको दोबारा एंड पे जगह मिल रही है और वो वहाँ पे बैठे, बल्कि जो पहले बैठा हुआ था वो तो अपनी सीट उसकी थी ना, वो वहाँ से उठ के बस थोड़ी देर के लिए गया है कोई काम करने के लिए, तो वो वापस अपनी जगह पर जाके बैठेगा। ये ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे शख्स के फ़ौरन से ये जगह खाली हुई है और मैं वहाँ पर जाके बैठ जाऊँगी, ये गलत है। आगे जी मजलिस में जब 2 से ज़्यादा अफराद हों तो 2-3 अफराद को बाहम सरगोशियाँ दूसरे से छुप कर बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे अगर कुछ लोग एक दायरा की शक्ल में बैठे हों तो किसी को भी इनके दरमियान नहीं बैठना चाहिए। मजलिस में इज़्ज़त और वक़ार के साथ बैठना चाहिए, दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से बात करनी चाहिए। मजलिस में गुफ्तगू के दौरान किसी की बात नहीं काटनी चाहिए। अगर बात करना ज़रूरी हो तो बात करने वाले से पहले इजाज़त ले लेनी चाहिए। किसी को मजलिस से उठाकर उसकी जगह नहीं बैठना चाहिए, इससे गुरूर का इजहार होता है। मजलिस की बातों को अमानत समझकर महफूज रखना चाहिए। मजलिस में जब लोग नीचे बैठे हों तो बिला ज़रूरत ऊंची जगह पर नहीं बैठना चाहिए। गाने बजाने की महफिलें शैतानी मजालिस होती हैं, ऐसी मजालिस में शरीक नहीं होना चाहिए। मजलिस हमेशा अल्लाह के ज़िक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ ख़त्म होनी चाहिए। अब ये देखें, ये आपके पास एक मजलिस का मंजर है, इसमें देखें सारे लोग तरतीब से बैठे हैं, जो बस ख़तीब हैं जो बयान कर रहे हैं उनको बस उन्होंने थोड़ा ऊपर चेयर पे बिठाया हुआ है, बाकी सारे लोग देखिए सेम सीक्वेंस में बैठे हैं। कोई किसी की जगह पे नहीं, मतलब टांगे फैला के नहीं बैठा हुआ, कोई किसी की गर्दनें फैला के आगे नहीं जा रहा। तो इन मजालिस में जाते हुए इन सब बातों का, इन सब आदाब का ख्याल रखना चाहिए। सरगर्मी नंबर 2 करेंगे जी। दूसरा जो आप पर टिक का निशान लगाएं, जब हम किसी मजलिस में पहुंचे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अहले मजलिस को सलाम करना चाहिए। कैसी मजलिस में शरीक होना चाहिए, अच्छी मजलिस में। मजलिस का इख्तिताम कैसे करना चाहिए, ज़िक्र और दरूद के साथ। अगर मजलिस में सब लोग नीचे बैठे हों तो कहाँ बैठना चाहिए, जहाँ जगह मिल जाए। अगर कोई मजलिस में बिला इजाज़त जाए तो पहले क्या करे कि इजाज़त मांगे। आज के लेक्चर में आपका इतना ही सबक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दरूद वहाँ पर टिक के निशान जो लगाने और अपनी रीडिंग को भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।